हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के प्रश्नों को करेंगे, यानी कि रसायन शास्त्र के प्रश्नों को करेंगे। ठीक है, जैसे कि हम लोग हर वीडियो में करते हैं। प्रश्नों की संख्या हुई कुल 30। हम लोग कुल कितने प्रश्नों करने वाले हैं? कुल 30 प्रश्नों करने वाले हैं। सारे वैसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा, चाहे कोई भी एग्जाम हो जिसमें केमिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो में आगे तरफ बढ़ते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, चाकू से काटी जा सकने वाली धातु है। ऑप्शन है लोहा, सीसा, सोडियम या तांबा। तो सही सा ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सोडियम सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोडियम एक मुलायम धातु है जिसको हम लोग आसानी से चाकू से काट सकते हैं और हाईली एक्टिव धातु भी है, याद रखिएगा इसको भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, साधारण नमक है टेबल सॉल्ट, तो यह है सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फ्रेंड। अगला है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाले बेकिंग पाउडर क्या होता है? तो ये होता है सोडियम बाई कार्बोनेट। ठीक है, जिसे हम लोग खाने वाला सोडा भी कहते हैं। अगला है, निम्न लवणों में से सागरीय जल की लवणता में किसका अधिकतम योगदान है? तो यह है कैल्शियम क्लोराइड का। ठीक है, याद रखिए जो सागरीय जल होता है उसमें लवणता का मुख्य जो कंपोनेंट है वो होता है कैल्शियम क्लोराइड। ठीक है, CaCl। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फोटोग्राफी में अस्थायीकार के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है। तो फोटोग्राफी में जो अस्थायीकार के रूप में प्रयुक्त होने वाला रसायन है वो है सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कौन सी धातु अपने ही ऑक्साइड से रक्षित होता है? तो ये होता है एल्यूमिनियम। एल्युमिनियम जो होता है वो अपने ऑक्साइड यानी कि एल्युमिनियम Al2O3 से सुरक्षित होता है। ठीक है, ये एक टाइप का जंग होता है जो उसके ऊपर लग जाता है और वो उसको बचा कर रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, रॉकेट को चलाने में प्रयुक्त ईंधन क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं परनोदक। क्या कहलाते हैं? परनोदक। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा ईंधन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है? तो यह है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है सबसे कम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करता है, इसलिए इसे भविष्य का ईंधन कहते हैं। क्या कहते हैं? भविष्य का ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों में भरकर दी जाने वाली कुकिंग गैस है। तो ये एक टाइप का लिक्विड होता है। ठीक है, जो हमें सिलेंडरों में भर के दिया जाता है। दरअसल जो गैस होते हैं उन्हें हाई प्रेशर पर प्रेशर बढ़ा दिया जाता है तो वो क्या होता है, लिक्विड में बदल जाते हैं। किस में बदलते हैं? लिक्विड में बदल जाते हैं और उन्हें सिलेंडर में भर के बेचा जाता है। ठीक है फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं। धातु की प्रकृति कैसी होती है? धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं। याद रखना आपको, क्या होते हैं? विद्युत धनात्मक होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन ठोस नहीं है? तो ये होता है पारद। इसे हम लोग पारा भी कहते हैं, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं? मरकरी। फॉर्मूला होता है Hg। ये ठोस नहीं होता, ये कैसा होता है? लिक्विड होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो ये है बॉक्साइड। बॉक्साइड जो है एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क है जिसमें काफ़ी मात्रा में एल्युमिनियम मिलता है। नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु नहीं है? तो यह है तांबा। तांबा को एक मिश्र धातु नहीं है, जबकि स्टील क्या होता है? लोहा और कार्बन का मिक्सचर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी सर्वाधिक हीन चालक कौन सा है? तो हीन चालक यानी सबसे कम चालक है, जैसे कंडक्टिविटी सबसे कम होगा, तो वो है सीसा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला है,
अगला, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु कौन है? तो यह है यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम जो है सबसे भारी धातु है इन लिस्ट में। पर अगर वर्ल्ड की सबसे भारी धातु की बात की जाए तो वो है ऑस्मियम। क्या है? ऑस्मियम जो है पृथ्वी पर मौजूद सबसे भारी धातु है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सीमेंट का एक प्रमुख संघटक है? तो यह चूना पत्थर। चूना पत्थर जो होता है एक इम्पॉर्टेंट संघटक है, इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सीमेंट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, मानव निर्मित तत्व की पहचान कीजिए। तो यहाँ पे कैलिफोर्नियम जो है ये एक मानव निर्मित तत्व है, जिसे हमारे पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड और एक्टेनाइड सीरीज में जगह दी गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्राकृतिक में स्वतंत्र अवस्था में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन है सोना, तांबा, चांदी या ये सभी। तो ये सारे के सारे जो हैं स्वतंत्र अवस्था में भी पाए जाते हैं प्रकृति में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक इतना कम है कि वह हाथ में ही पिघल जाती है? तो वह है गैलियम। गैलियम जो है बहुत कम टेम्परेचर पे ही पिघल जाता है, लगभग 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम, कॉमर्शियल नाम क्या है? तो यह है बेकिंग सोडा, यानी खाने वाला सोडा। आगे बढ़ते हैं। अगला है, जो लवण अम्लीय हाइड्रोजन परमाणु या हाइड्रोक्सिल आयन से मुक्त रहते हैं कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं सामान्य लवण। ठीक है, जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन या हाइड्रोजन परमाणु ऐड रहेंगे उन्हें मिश्रित या लवण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है, हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक आवश्यक अवयव है। यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो ये कहा गया था डेवी के द्वारा। डेवी प्रमुख केमिस्ट थे। ठीक है, जिन्होंने पहली बार कहा था कि हाइड्रोजन जो है किसी भी चीज़ का एक बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, अगला है, भस्म का स्वाद कैसा होता है? तो भस्म का स्वाद होता है खट्टा, सॉरी खट्टा नहीं होगा, खारा होगा, यानी कि हम लोग कड़वा कह सकते हैं। स्वाद ही वैसे नहीं लिखा हुआ है, कड़वा। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यह है अम्ल। अम्ल क्या करता है? नीला को लाल करता है। और भस्म क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। ठीक है, याद रखना आपको। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। अगला है, आधुनिक आवर्त नियम के प्रवर्तक कौन है? तो यह है मोसले। मोसले ने ही पहली बार आधुनिक आवर्त सारणी बनाने की कोशिश की थी। आगे बढ़ते हैं, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व? तो यह है फ्लोरीन। फ्लोरीन जो है सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व में काउंट होता है। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है। तो यह है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, क्योंकि मिट्टी जो होता है उसका फार्मूला भी क्या होता है? SiO2। और वाटर का फार्मूला क्या होता है? H2O। ठीक है, तो हमारे पृथ्वी पर ये और यही अवेलेबल है, और दोनों में ही ऑक्सीजन होता है, इसलिए ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल होता है पृथ्वी पे। आगे बढ़ते हैं। अगला है, प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य कौन होता है? तो ये होता है एक निष्क्रिय गैस। आवर्त सारणी होती है इधर से इधर लिखी गई है, और जो सबसे आखिरी वाला रो है वो क्या है? एक इनर्ट गैस का रखा गया है, यानी कि अक्रिय गैसों का एक ग्रुप रखा गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक आवर्त का एक प्रथम सदस्य होता है। तो ये एक क्षार धातु होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चूना पत्थर का रासायनिक नाम? तो ये कैल्शियम कार्बोनेट, जो कि चूना पत्थर होता है, इसके रासायनिक नाम है चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट। फार्मूला होता है CaO। ठीक है, ठीक है फ्रेंड, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम लोगों ने कुल 30 प्रश्नों को किया है, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो जय हिंद, जय भारत, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।